में, एसपी तेरे राज में, बीजेपी की गुंडागर्दी, बीजेपी की गुंडागर्दी, बीजेपी की गुंडागर्दी, एसपी तेरे राज में, तेरे राज में, एसपी तेरे राज में, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसपी तेरे राज में, बीजेपी तेरे राज में, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी तेरे राज में। ये एसएचओ साहब प्लीज, हम पीसफुली बैठे हैं। नहीं मैं देखिए आप प्लीज, मैं तभी कह रहा हूँ हम रोड पे भी बैठ सकते थे, हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए पीसफुली साइड पे अगर कोई आना चाहता है उसको मत करें ऐसे। वो मेरे वर्कर पीछे खड़े बोले चलो बोले घूमट शाहिद पीसफुली हम हम सुबह से जब हम वहाँ पे स्पॉट पे थे हमने वहाँ भी कोई डिस्ट्रप्शन नहीं की। और आपके डीएसपी साहब बेहतर जानते हैं कि जब हमने उनको कहा कि हमें सिंपली जो है लीगल एक्शन चाहिए, जिस एडिशनल एसपी ने मुझ पे हाथ उठाया विदाउट एनी प्रोवोकेशन, कंप्लीटली इलीगली, आप हमें बता दीजिए उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे अश्योर किया गया था सुबह दैट वी विल बी टेकिंग ए लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। दूसरा, जिन्होंने मुझे पुलिस वालों ने गन लोड करके मुझ पे गोलियां चलाने की कोशिश की, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद वो गोली चला भी नहीं। आप सिर्फ ये बता दीजिए आप कि आपने अभी तक भी, दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की कि आप मुझे बताइए आप लोगों ने कार्रवाई क्या की। एफआईआर तो हो गई है, एक एफआईआर हो गई है किसके खिलाफ? एफआईआर जनरल एफआईआर हो गई है, एक एफआईआर हो गई है हमारे खिलाफ जनरल, किसी के खिलाफ नहीं, आपको एफआईआर दिखाएंगे जनरल एफआईआर, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो होगा जिसकी गलती होगी वो होगा, ठीक। नंबर 2, जो दूसरा आप बोल रहे हैं उसमें भी इंक्वायरी उसकी इनिशिएट हुई है, ये है एफआईआर नंबर, आप देख लीजिएगा। जो लीगल एक्शन बनता था हमने किसी की तरफदारी नहीं की है, जो आप बोलते हो कि हमने जनरल एफआईआर कर दी है, ठीक है। जो हम यार बात करो ऐसे, कोई नहीं, उसको भी ये तो आप अब जनरल हमने अपने देखो एडिशनल एसपी के खिलाफ आपने क्या उसके लिए तो हमारे पास एफआईआर नहीं आई, कंप्लेंट नहीं है, किसके पास की? मैंने तो कंप्लेंट ऑन द स्पॉट की है। दूसरा, जो जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने मुझे वहाँ पे गन लोड करके मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? तीसरी, आपने जो जनरल एफआईआर दी है, यही तो दिक्कत है। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोग बीजेपी से इतना डरते हो कि आप अपना काम भी करने नहीं, इसमें हमने यही मेरे एसएचओ साहब प्लीज, मैं खुद वकील हूँ, मुझे एफआईआर की लैंग्वेज समझ आती है। जबकि आपको खुद पता है कि बीजेपी की कैंडिडेट स्पॉट पे आती हैं, पोलिंग रोकती हैं, हमारी लड़कियों को धक्का देती हैं, उनके बुरके उठाती हैं, उनको उनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करने की कोशिश करती हैं। वो एफआईआर कहाँ है आप बताइए? वो कौन करेगा? अब वो तो इलेक्शन का, वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाला इलेक्शन है ना। मोतबर ज़राया आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे फसाद हुआ। बिल्कुल, फसाद तो किसी का हुआ ही नहीं, हमारा और बीजेपी का फसाद तो हुआ ही नहीं। हमने तो सिर्फ कैंडिडेट को कहा कि ये आपका काम नहीं है, आप बुरका नहीं उठा सकते। फसाद तो पुलिस ने खड़ा किया। आपके 4 बीजेपी वाले पोलिंग स्टेशन पे घुस के फसाद करते हैं, लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन तो वहाँ पे भी यही था कि आप लोगों ने एनसी के कारकुनों को डंडे मारे,
आपने हमारे मोहल्ले वाले लड़कों को डंडे किसी को नहीं मारा है, मारे किसी को नहीं। पीडीपी पूछ वालों लो को डंडे मारे, किसी को। चलिए मारिए, किसी को नहीं मारा। हम एसएचओ किसी को नहीं, साहब, हम किसी को एसएचओ नहीं। साहब अब डंडे खा खा के पुख्ता गए हैं, किसी को नहीं मारा। लेकिन हमने बीजेपी किसी के को नहीं 4 वर्करों को आपने पैर पकड़ पकड़ के बाहर निकाला। नहीं नहीं, हमने सबको निकाला, ये जो तो भी सर, हमने किसी को नहीं साहब, ऐसे वीडियो पे सब कुछ दिख वो रहा दिख रहा है, मैंने वो कुछ गलत तो कहा वो नहीं। तो सबूत सारा है। मैं आप सिर्फ तो ये वो तो- कह रहा हूँ कि मुझे जो- कृपया करके आप ये बता दीजिए, अगर आपके मोतबर जरिया आपको ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 पार्टीज का क्लैश था, मुझे वो क्लैश दिखा दीजिए, वीडियो पे बता दीजिए। वीडियो पे है ना, क्यों वो नहीं? दिखा दीजिए ना, वो तो वो क्लैश वीडियो सारी आ रही है, इन्वेस्टिगेशन में सारी आ वो जो जाएगी, क्लैश है वो सारी जो है, इन्वेस्टिगेशन में आ that is the जाएगी। लास्ट मूवमेंट ऑफ द इवेंट। जो पीडीपी के, जो बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, पोलिंग हैम्पर की, लोगों को थ्रेटन किया, लड़कियों के बुरके उठाए, आप मुझे वो कंप्लेंट बता दीजिए प्लीज। नहीं, वो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं क्या? वो इलेक्शन आप, को मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वो एफआईआर बता दीजिए जहाँ पे आपके पुलिस ऑफिशियल्स गन लोड करके मुझ पे गन का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। तो उसके खिलाफ भी तो इंक्वायरी इनिशिएट होगी, उसको तो सस्पेंड कर रहे हैं ना, उसी में तो हो गया ना। अब वहाँ पे अगर किया तो क्यों किया? बताइए एफआईआर कहाँ है? देखिए ये, अगर ये मसला मुझे बताइए, इतने मोतबर जरिया आपके हैं, सब कुछ आपके सामने, मैंने वीडियो भी डाल दी, कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी, आप अपने पुलिस ऑफिशियल के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो BJP चल रहा के है, खिलाफ उसका इलेक्शन तो नहीं, उसके that is खिलाफ a different एक्शन हो रहा है, department उसी पे action उसका होगा, is इंक्वायरी में ही तो उसका different. सारा Sir, कुछ होगा। sir, चलो बाकी जो है department सीनियर action is ऑफिसर different. उसके खिलाफ कर This is लेंगे। a criminal offense. आप मुझे बताइए, मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, आप मुझे बताइए मेरी कंप्लेंट का आपने क्या किया? बस वो कहाँ है कंप्लेंट? वो एसएसपी साहब के पास है, अगर आपको एसएसपी साहब ने फॉरवर्ड नहीं किया, मेरे तो गलती नहीं है। तो आप आए हो ना, तो आप रिटर्न कंप्लेंट दे दो, वो आप एफआईआर नहीं, रिटर्न कंप्लेंट तो मैंने एसएसपी साहब को दे दी है। कंप्लेंट दे दो आप एसएसपी साहब से कंफर्म कर लीजिए कि मेरी कंप्लेंट का क्या किया आप आप लोग। दीजिएगा कंप्लेंट रिटर्न क्या है उसमें, ठीक है, उसके ऊपर भी हम कर देंगे। आप बाइट लेंगे, मैं बाइट दे दूँ। इस वक्त देर रात के उधर रहो, धरना देने का उधर रहो या उधर रहो, एक आपको समझ नहीं आती यार। धरना देने का वाहिद एक रीज़न ये है कि सुबह एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो पोलिंग स्टेशन पे हमला करती हैं अलॉन्ग विद हर सपोर्टर्स। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है, मैं भी पोलिंग स्टेशन में गया, लेकिन मेरे किसी एक वर्कर को मेरे साथ अंदर नहीं जाने दिया, मेरे किसी एक पीएसओ को अंदर जाने नहीं दिया। वो पोलिंग स्टेशन में एंटर होती है अलॉन्ग विद हर 4 और 5 जो उनके वर्कर्स थे साथ में, जिसमें कि 3 लोग जो है शराब पी करते हैं। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बच्चियां जो वहाँ पे लाइन में खड़ी थी उनका बुर्का उठाती हैं, उनको धक्के मारती हैं और उनको यहाँ तक कहती है गेट आउट ऑफ हियर। वजह सिर्फ ये कि वो कहती है आप आधार कार्ड नहीं लाए। मुझे कानून बता दीजिए कि आधार कार्ड कहाँ रिक्वायर्ड है? अगर रिक्वायर्ड है, मैं एज ए कैंडिडेट, मेरे पास ये अथॉरिटी कहाँ है कि मैं किसी की आइडेंटिटी चेक करूँ, उसका बुर्का उठाऊँ? मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिटर्निंग ऑफिसर तक जा सकता हूँ। और ये मैं विद अथॉरिटी कहता हूँ, मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, मैंने कहा आप मेरी बहन है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है हम अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ पे बोगस पोलिंग कर रहे हो। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे बता दीजिए क्या आपके पास कोई कंप्लेंट है कोई बोगस वोटिंग की या कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस है, आप हमें बता दीजिए, आप बुरके उठवा रहे हैं। उसने कहा सर यहाँ पे सभी पार्टीज के एजेंट है, किसी एजेंट ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। हम बाहर आए और वो भड़का रही थी अपने 4 वर्कर्स को, लगातार भड़का रही थी, जिसके बावजूद जो आप लोगों ने वीडियो चलाई है वहाँ पे मैं उसको हाथ जोड़ के फिर उनसे विनती कर रहा हूँ कि आप मेरे भाई की बेटी हैं, अगर मेरा हाथ आपकी तरफ इशारा भी करे तो मेरे हाथ टूट जाए। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, इलेक्शंस अलग हैं, लेकिन आप मेरे भाई की बेटी हैं, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन आप अपना एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। वहाँ पर भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मैं बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो 4 पॉलिटिकल वर्कर हैं इनको आप बाहर निकालिए। पीडीपी के वर्करों को लाठी मार के वहाँ से हटाया गया। हमारे जो मोहल्ले के लोग वहाँ पे वोट डालने आए थे उनको लाठी मार के भगाया गया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे वर्कर थे उनको लाठियों से पीट के वहाँ से भगाया गया। लेकिन बीजेपी के 4 वर्कर पुलिस के 150 बंदूकों से हैंडल नहीं हुए, वो उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको जनाब करके गाड़ी तक छोड़ के आए। सर हमें प्लीज यहाँ पे इसी चीज को ऑब्जेक्ट करके, जब मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था, इन द मीनवाइल
जो एडिशनल एसपी या एसपी रैंक के वहाँ पे ऑफिसर्स थे मिस्टर इफ्तिकार, वो उन्होंने डायरेक्ट असॉल्ट किया मुझ पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी रीजन। अभी ये चल ही रहा था, धक्कम दुक्का में जो है शायद किसी पुलिस ऑफिसर को धक्का लगा या क्या लगा, उसने गन कॉक करके, गन लोड करके डायरेक्ट मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश की, और वो भी वीडियो एविडेंस है। अगर पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स उसको रोकते नहीं तो शायद वो गोली चलाकर मुझे ऑन द स्पॉट मार देते। मैंने सुबह ही उसी वक्त वहां से निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के पास जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और वोटर्स को थ्रेटन करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च की है। मैंने उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने मुझ पे क्रिमिनल असॉल्ट किया है एंड इन फुल पब्लिक इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मैंने उसकी कंप्लेंट भी एसएसपी साहब को लॉन्च की है। मैंने उन पुलिस ऑफिसर जो ऑफिशियल्स ने गन लोड करके मुझे जान से मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है एसएसपी साहब को दी है। और अनफॉर्चुनेट बात ये देखिए, सबसे बड़ा डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी सिक्योरिटी लैब्स, आप कैसे किसी पीएसओ को एलो करते हैं कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आए, जबकि वहां का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अलग है, वो कौन देखेगा। लेकिन हम सुबह से वेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस कदर है कि मुझे ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहा जा रहा है कि आप सारी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करें, बीजेपी की कैंडिडेट पे आंच ना आए, ये सारा बांडा जो है हम पे फूटे। इसी की कार्रवाई जो सुबह से चल रही है। हम आज फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के दोनों हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लीगल कार्रवाई कीजिए, पक्ष ना लें, हमारा पक्ष भी ना लें। आप विटनेसेस को पकड़ें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पूछें, आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से पूछें। अगर हमारा 1% भी कोई ये कसूर है तो मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अपने वोट को बढ़ाने के लिए सुबह से इल्ज़ाम लगा रही है, मैं एक उसूल पसंद इंसान हूँ और एक ईमानदार इंसान हूँ। अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई निकलती है, मैं सियासत से इस्तीफा दूंगा और किश्तवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक और बात है, जहां आपके पीएसओस को जो है बाहर रखाया गया, ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि उनके पीएसओस को अलाउ किया गया था? क्या आपको नहीं लगता ये पूरा प्लान बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, पीएसओस को अलाउ किया गया, बीजेपी के लीडरान को पुलिस स्टेशन के अंदर अलाउ किया, जबकि वहां पे सिर्फ एजेंट्स अलाउड होते हैं और जो कैंडिडेट्स एजेंट होते हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट अलाउ होता है। उसके अलावा बीजेपी के वर्करों को भी अलाउ किया गया, जबकि वो वोटर्स नहीं है, वो एजेंट्स नहीं है, वो चीफ एजेंट नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं है। शराब पी के एजेंट्स जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं और हंगामा करते हैं। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है तो क्या है? और यही नहीं, इसके बावजूद भी 5 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ से सेम क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वहां पे ऑब्जेक्ट किया गया, शोर उठा, तो वो फिर वहां से भाग गई। अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस स्टेशन के? देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम एहतजाज करते रहेंगे। आज हमारा सेरेमोनियल प्रोटेस्ट है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो अपनी पोस्टिंग के पीछे ना रहें। वो इस वक्त उनको जितना बीजेपी वालों की रखवाली करनी है, इतने आम लोगों की भी करनी है। वो किसी का पक्ष ना लें। हम नहीं कहते कि वो किसी हमारा पक्ष लें, वो किसी का पक्ष ना लें, और सिर्फ जो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं, या तो रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, मुझे बता दें। अगर वो रिजेक्ट करते हैं, मेरे पास दूसरा तरीका, मैं कोर्ट में फाइल करूंगा, लेकिन मुझे बता दें कि उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन क्या लिया गया। जिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी, आप क्या अथॉरिटी है किसी पुलिस ऑफिसर को हाथ उठाने की? क्या अथॉरिटी है उसके पास, चाहे मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं भी हूं? मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी यहाँ के एसपी की है, यहाँ के डीएसपी की है, यहाँ के एसएचओ की है, और उसी के महकमे का बंदा मुझ पे असॉल्ट कर रहा है। मुझे बताएं एसपी साहब क्या कर रहे हैं। मेरी सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें, आप रिस्पॉन्सिबली जो है अपनी ड्यूटी निभाएं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता।